कराची के गुल प्लाजे पर हौलनाक आग 30 जाने ले गई है। 40 घंटे बाद रेस्क्यू एहलकार इमारत के अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए। 65 से ज्यादा लापता अफराद की तलाश का अमल जारी है। रेस्क्यू टीम ने पहली मंजिल से लाशों को पोटलियों में बांधकर नीचे मुंतकिल किया। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी भी मौके पर मौजूद है। हफ्ते की शब को शॉपिंग प्लाजे में लगने वाली आग से मरहलावार इमारत के 2 हिस्से मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हुए। दीगर की हालत भी मखदूश हो गई। 1200 से ज्यादा दुकानें खाकिस्तर, ताजरों की जमा पूंजी आग के शोलों की नजर हो गई है। कराची पुलिस चीफ आजाद खान कहते हैं इब्तदाई तहकीकात में तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले हैं। कराची में गुल प्लाजे की आतिशज़दगी से अमवात की तादाद भी 30 हो गई है। झुलसे हुए आज़ा की शक्ल में लाशें भी निकाली जा रही हैं। और ताज़ा तरीन इस वक्त क्या सूरत हाल है ये जानेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बरनी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। शुएब बरनी, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी देखें, ये जो गुल प्लाजा की आतिशज़दगी थी ये अब सहाने में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि आज सुबह से अब तक 16 अफराद की सोख्ता लाशें जिस्मानी अज़ा की सूरत में निकाली गई हैं, जिनको हमने देखा कि रेस्क्यू वर्कर्स ने पोटलियों में करके ईदी के रज़ाकारों के हवाले किया है और ईदी वाले यहाँ से उन्हें सिविल अस्पताल लेकर जा रहे हैं ताकि उनका DNA सैंपल मैचिंग होगी और फिर उनकी शनाख्त का अमल होगा। लेकिन इंतहाई तकलीफ़ दे सूरत हाल है कि 45 घंटे हो गए हैं और अभी तक इस इमारत में लगने वाली आग को मुकम्मल तौर पे 100% बुझाया नहीं जा सका है। अभी भी 90% आतिशज़दगी पे काबू पाया गया है और मुझे मेरे अकब में अभी भी शोला सुलगता हुआ दिखाई दे रहा है। जो शोला सुलगता हुआ दिखाई दे रहा है वो थोड़ी देर के लिए बुझता है, फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती हैं, वाटर बाउज़र्स आते हैं, पानी के टैंकर्स आते हैं और आग को पानी मार के ठंडा किया जाता है, लेकिन वो आधे 1 घंटे के बाद दोबारा सुलग उठती है। सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे मुसलसल धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू वर्कर्स को इमारत के अंदर जाके इंसानी अज़ा को तलाश करना, इंसानी लोगों को तलाश करना निहायत दुश्वार मरला बना हुआ है। ये बॉडी डिटेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं जिससे पता चलता है कि कहाँ कोई लाश है, फिर उसके बाद अंदर जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर से ज़्यादा अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, इस खौलती हुई इमारत के अंदर जो तपिश में आग से तप रही है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वहाँ खड़े रहना मुश्किल है। जब वो मुश्किल सूरत हाल होती है तो उनको बाहर निकलना पड़ता है। थोड़ी देर पहले काफ़ी तेज़ी के साथ हम देख रहे थे कि लाशें निकल रही थी, लेकिन अभी पिछले 1-1.5 घंटे के दौरान कोई इंसानी लाश के अज़ा नहीं बरामद हुए हैं। पूरी जो हम कहते हैं कि एक इंसान का पूरा मुकम्मल जिस्म की सूरत में लाश तो आज कोई मिल के नहीं दे रही, तमाम अज़ा टुकड़ों की सूरत में मिल रहे हैं। आग अभी भी लगी हुई है और मेरे अकब में जो आपको ये गुल प्लाजा की इमारत दिख रही है ये किसी भी वक्त मुनद्दम हो सकती है। ये खस्ता हाल हो चुकी है, इसकी जो हालत है वो बहुत ख़तरनाक इस वक्त करार दी जा सकती है। अब से कुछ देर कबल हमने देखा यहाँ पे जो इमदादी कैंप्स हैं वहाँ पे लोगों के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी हुई, यहाँ पे उनके इसाले सवाब के लिए दुआ कराई गई। एम.ए. जिना रोड जो कि कराची की मसरूफ़ तरीन शाहरा है, आज ताजरों ने इस पर यौम सोग मनाया है। ताजरों की जानिब से कराची की दुकानों को, मार्केटों को बंद रखा गया है। उन्होंने अपनी ताजिर बरादरी के साथ इज़हार यकजहती करी है, क्योंकि कराची के ताजिर ये कहते हैं कि इस मार्केट से सिर्फ 5 या 10 हज़ार लोगों का रोज़गार वाबस्ता नहीं था, लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता था। तो वो तमाम लोग सड़क पर आ गए हैं, रोड पर आ गए हैं। गुल प्लाजा की आतिशज़दगी से अमवात की तादाद 30 हो गई है। शुएब बरनी, आपने तफसीलात से आगाह किया, बहुत शुक्रिया। गुल प्लाजे की पहली मंजिल से 2 घंटे के दौरान अब तक 16 लाशें निकाली गई हैं। मजमूई तौर पर अब तक 30 लाशें निकाली जा चुकी हैं। फायर ऑफिसर मोहम्मद मेराज का कहना है कि तमाम लाशें नाकाबिले शनाख्त हैं। एक लाश बच्चे की भी है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं आसिफ अली सैयद। अच्छा, बिल्कुल गुल प्लाजा पे हम मौजूद हैं जहाँ पर हफ्ते की शब आग लगी थी और पूरा जो शॉपिंग मॉल है वो आग से झुलस कर खाकिस्तर हो गया है। करोड़ों अरबों रुपए का यहाँ पर नुकसान हुआ है। अब तक 30 अफराद जो है वो इनकी डेड बॉडीज़ यहाँ से निकाली जा चुकी हैं जो झुलस कर और दम घुटने से जहाँ बाग हुए हैं। उसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, एक खातून की उसमें शामिल हैं जहाँ बाग होने वालों में। हमारे साथ फायर ऑफिसर मोहम्मद मेराज मौजूद हैं जो इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू का काम कर रहे थे, डेड बॉडीज़ निकालने के लिए गए थे पहली मंजिल पर। इनसे पूछते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल थी।
अंदर की जो सूरत हाल है बड़ी नागुफ्ता है। अंदर जगह जगह जो ना हीट बहुत है, अंदर से सोख्ता लाशें तकरीबन हमने मुख्तलिफ एजेस की जो है ना हमने 16 बॉडियाँ हमने रिकवर की। फर्स्ट फ्लोर का एरिया कोशिश हमने ये की कि उसको जो है ना बहुत संजीदा लेके और जो है ना हसास तरीके से इसको जो है ना चेक करें, क्योंकि सोख्ता लाशें पता नहीं चलता, क्योंकि अंदर डेबरी भी है, सारी चीज़ें जला हुआ माल भी है, उसमें से उसको जो है ना डिफ्रेंशिएट करना ज़रा मुश्किल होता है। तो ये कि हमने कोशिश ये की अल्हम्दुलिल्लाह 16 बॉडियाँ रिकवर की हैं। मुमकिनात में से मज़ीद हो सकती हैं, लेकिन ये है कि हमारा सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। जो लापता अफराद हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनके मोबाइल की लोकेशन यहीं की मिली थी, जब तक वो सब डेड बॉडीज़ रिकवर नहीं होती है सर्च और सर्चिंग का काम जो है वो जारी रहेगा। जी। उधर प्लाजे में रह जाने वाले अफराद के अहले खाना का ये कहना है कि रात 2 बजे आखिरी बार कॉल पर बात हुई। उन्होंने कहा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हम नहीं निकल सकेंगे, हमारे बच्चों का ख्याल रखना। अपने प्यारों को खोने वाले अब भी इस उम्मीद में हैं कि कहीं वो लौट आए। देखें आप कैमरे पे दिखाएं, अभी तक 34-35 घंटे गुजर गए। मलबे का ढेर है, तो वो जो लाशें निकली हैं सुबह 8 या 9 लाशें निकली हैं, वो लाशें ऐसी हैं कि उनका बहुत हाल बुरा है उनका। हमारे बच्चे मौत के अंदर खेल रहे हैं, हमारे सारे ही प्यारे बहन भाई, हमारे अपने भांजे हैं, भतीजे हैं, सारे रिश्तेदार हमारे अपने, हमारे बच्चे मर गए। माँ बाप का जिंदा रहने का क्या है? और आ जाएगा, लेकिन बच्चे तो नहीं आएंगे ना। क्या हमें इजाजत है तो हम खुद जाके देख लेंगे अपने बच्चों को, हमें इजाजत है। मिलने का तो मैं तो कल ही ना उम्मीद थी, इसमें मिलने का सवाल दिख रहा है। शॉपिंग करने आए थे शादी की, उनकी बेटी की शादी थी, बस 15 मिनट में उनके साथ ये वाकया हो गया है। हमारे बहुत से बच्चे इधर, कुछ भी नहीं बचा यार, बेबस है बेबस कि मेरा बच्चा अंदर है। 48 घंटे हो गए यहाँ खड़े हुए यार, अपने बच्चों के लिए यार। मैं हमारे मालों की नहीं परवाह, जो बंदे फंसे हुए हैं उनकी परवाह है। हम तबाह बर्बाद हो गए। मेरा दामाद होता है, मेरे दामाद का भाई है, वो सब अंदर ही है, कोई राब्ता नहीं हुआ। उनका जो सेट था, उन्होंने जब मारी खिड़की से, जब मार के उन्होंने अपने आप की जान बचा ली है और वो अंदर रह गए थे। एक हमारे दोस्त हैं, वो अभी तक लापता है, अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। इनसे एक दफ़ा राब्ता हुआ था 11 बजे, उन्होंने बोला यार मैं मुझे बचाने के लिए आऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बस। इसके बाद नंबर बंद हो गया उनका अचानक। इतने लोग थे, मैं ग्राउंड फ्लोर पे कम से कम 50-60 अफराद मेरे साथ थे यार, जब बगड़ में है, ठीक है, लेडीज बच्चे थे छोटे छोटे। तो मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक किसी का मुआवजा हो जाए, कोई वहाँ से निकले। सानेहा गुल प्लाजा कई खानदानों पर कयामत बनकर टूटा। किमाड़ी के रिहायशी फजल भी अपने लापता अफराद की राह तक रहे हैं। उनकी अहलिया, नौब्याहता भतीजी और साली सामान की खरीदारी के लिए आई थी, जिनका अब तक कुछ पता नहीं चल सका। मेरी घरवाली थी, एक मेरी साली थी और एक मेरी भतीजी थी। उस रोज़े का अफ्तारी जैसे कि उन लोग का है, बिरयानी वगैरह घर में बनी थी, बोलते आके हम लोग खाएंगे। उन लोग का जल्दी आने का इरादा था, अचानक कैसे आग बढ़ कुटी, उनको निकलने का मौका ही नहीं मिला। घर वालों से तो रब्ता नहीं हुआ अभी तक, उनके फ़ोन पे बेल जा रही थी कल तक।